जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 12.1 के जो उदाहरण है, 4 उदाहरण है। उन उदाहरणों को जो है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने देखा कि कोई भी दो ठोस कनेक्ट किए जाते हैं, एक ठोस से दूसरा ठोस कनेक्ट होता है, तो जो क्षेत्रफल है वो किस तरह से हम पता करते हैं। सिंपल सा एक ही फंडा, क्या, जो जो सरफेस दिखाई दे रही है उन सब का क्षेत्रफल पता करो और सबको जोड़ दो, बस इतनी सी बात। जो जो सरफेस आपको दिखाई दे उनको कैलकुलेट करो और ऐड कर दो, जोड़ दो, बस इतनी सी बात। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 1 की। तो क्या है उदाहरण नंबर 1? उदाहरण नंबर 1 है, रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमियो रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है। एक शंकु के आकार का है, देखो इस टाइप का लट्टू है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला जो है वो अध्यारोपित है। इसके ऊपर जो है एक अर्धगोला जो है वो लगा हुआ है इस टाइप से। लट्टू की पूरी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। इस लट्टू की पूरी जो यहां से यहां तक की ऊंचाई है वो है 5 सेंटीमीटर, और इसका व्यास जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ये जो व्यास है, ये है 3.5 सेंटीमीटर। उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो रंग कहाँ कहाँ करेगा। एक तो इसके ऊपर, जो ऊपर अर्धगोला लगा हुआ है, तो ये कौन सा क्षेत्रफल है? गोले, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक शंकु के ऊपर भी किया जाएगा। जो जो सरफेस आप नॉर्मली सोचकर देखो, एक तो शंकु है, ऊपर अर्धगोला, अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको बेसिकली क्या याद करना है, जो क्षेत्रफल है वो क्या क्या होगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या जानते हैं, ए बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जानते हैं, 2 पाई r स्क्वायर। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जानते हैं, πr/l। या फिर ए बराबर हम इसमें से πr कॉमन ले ले, तो यहाँ तो क्या बच गया 2r, और यहाँ क्या बच गया l। ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या गिवन है, देखो ये जो है इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 3.5/2। आर का मान तो हमारे पास कितना आया, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो आर बराबर तो हमने लिख दिया 3.5/2। और यदि हम ऊंचाई की बात करें, तो जैसे शंकु की ऊंचाई, ये यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, तो ये भी त्रिज्या है, तो 3.5/2 कितना आ जाएगा, 1.75। ये आर का मान, तो ये भी 1.75 है। तो ये ऊंचाई कितनी होगी, 5 में से 1 घटाएंगे 4, तो 4, और ये 3.25 ये आ जाएगा सेंटीमीटर। भाई 5 में से 1.75 यदि घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3.25। तो अब यदि हम बात करें ये h का मान, r का मान तो हमारे पास 1.75 है, और h का मान हमारे पास है 3.25। लेकिन हम जानते हैं l क्या होता है, एल है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कौन सी, ये वाली। और यदि हमें तिर्यक ऊंचाई याद करनी है तो हम क्या जानते हैं, एल बराबर √r² प्लस h², या हम जानते हैं एल स्क्वायर बराबर r² प्लस h², ये हम जानते हैं। तो देखो एल बराबर r का मान तो हमारे पास कितना है, 1.75 का होल स्क्वायर, प्लस h का मान कितना है, 3.25 का होल स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग आ जाएगा, देखो
1.75 गुणा 1.75, ये तो आपके पास आ गया 3.0625। ये तो आ गया आपके पास अंडर रूट 3.0625 प्लस, और 3.25 के स्क्वायर की यदि हम बात करें, 3.25 गुणा 3.25, ये हमारे पास आया 10.56। 10.56। तो अब ये लगभग हमारे पास क्या हो गया, अंडर रूट इन दोनों को जोड़ दिया तो जैसे 6 6 12 और 5 और 1 6.10 और 3 13, 13.62। तो इसका वर्गमूल यदि हम निकालें, देखो जैसे 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, 3 और 4 के बीच में ये लगभग आ जाएगा 3.7 सेंटीमीटर समथिंग। अब ये सब मान आप इसमें रख दो, देखो तो क्षेत्रफल ए बराबर पाई का मान हम जानते हैं 22/7, आर हमारे पास है 3.5/2, 2r का मान है 3.5 और एल का मान है 3.7। ये कटा 11 बार, 7 पंजे 35, 0.5। ए बराबर 11 गुणा 5/10 लिख देंगे, और ये कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 3 और 3 6 और 1 7, ये हुआ। और यदि हम इनको सोल्व कराएं तो 55 गुणा, इसको लिख दिया मैंने 72, और एक बिंदु और लगा देंगे, या फिर इनको गुणा कर देंगे तो 55 दूनी 110, हासिल के 11, और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 3 आया 396। 2 पॉइंट छोड़कर आप पॉइंट लगा दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। टोटल कितना एरिया आ जाएगा लट्टू पे जिस पर वो मतलब रंग भर रहा है, रंग कर रहा है, वो आ जाएगा 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलो फिर हम बात करें उदाहरण नंबर 2। आकृति 12.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। इसमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। एक घन बना दिया, देखो ये एक घन आपको दिया हुआ है, और क्या कह रहा है, और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारों वाला एक घन है। मतलब इस घन की जो भुजा है ए बराबर, ये आपको दी हुई है कितनी, 5 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर जो है एक अर्धगोला इस तरह से लगा हुआ है। इस अर्धगोले का जो व्यास है ये है 4.2 सेंटीमीटर। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैलकुलेट कर ले, और ये हमारे पास क्या है, जो गोला है अर्धगोला, इसका यदि हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, इसमें ये वाली जो सरफेस है जिस पर ये अर्धगोला रखा हुआ है, तो आप इमेजिन करके देखो उसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, तो इस क्यूब की जो ये वाली सरफेस है ये तो दिखाई नहीं दे रही, तो इस सर्कल का क्षेत्रफल जो है, वृत्त का क्षेत्रफल, वो हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे, कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस इस वृत्त का क्षेत्रफल घटाओगे जिससे अर्धवृत्त जो है, ये अर्धगोला जो है जिसने अर्धगोले ने जिसको ढक रखा है,
माइनस वृत्त का क्षेत्र। ये क्या क्या होगा देखो, ए बराबर घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6a²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं 2πr²। और इस वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं πr²। ये होगा। तो अब व्यास 2r का मान जो है वो आपको दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो r कितना हो जाएगा 4.2 डिवाइड बाई 2 कितना जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ये r का मान। ये हम यदि यहाँ पे रख दे a बराबर, यदि हम पहले बात करें 6a² और 2πr² माइनस πr², तो ये क्या बनेगा πr²। अब इसमें मान रख दो, देखो a बराबर 6 गुणा a का मान कितना है, का मान है 5, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7, r का मान कितना 2.1 गुणा 2.1, तो ये 7 या 21 0.3। तो ये आ जाएगा आपके पास a बराबर 6 गुणा 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये 22 22 66 गुणा 21 डिवाइड बाई ये 10 को, ये 1 0 तो ये और 1 0 ये, तो ये 2 0। भाई पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे उतने जीरो लगा देंगे, तो इसको हटाने से भी 10 आ जाएगा, इसको हटाने से भी 10 आ जाएगा। देखो a बराबर ये 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15 150, इनको गुणा कर दिया 66 एकम 66, 66 दूनी 132 और 6 138 डिवाइड बाई 100। दो पॉइंट छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो 50 प्लस 13.86 और इनको जोड़ देंगे तो 50 प्लस 60 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो यदि हम बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट का एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। देखो ये किस तरह की शेप बता रहा है आपको। पहले सिलेंडर ले लेते हैं। इस तरह से है, इसके ऊपर एक तरह का एक कोई रॉकेट का खिलौना है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई जो है, संपूर्ण रॉकेट की जो ऊंचाई है वो है 26 सेंटीमीटर, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। इस शंक्वाकार भाग की ऊंचाई ये जो है ये आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर। शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास जो है वो 5 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से यहां तक का जो है ये है 5 सेंटीमीटर। और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास है 3 सेंटीमीटर। ये इसके आधार का व्यास ये है 3 सेंटीमीटर। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, पर तो नारंगी रंग करना है, और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, इस पर पीला रंग किया जाना है। प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो जो भाग हमें दिख रहा है ना, पर हम कलर करेंगे, ठीक है। तो जितनी सरफेस दिखाई दे रही है ना उनको कैलकुलेट करना है। तो इस पर तो कौन सा करना है, नारंगी रंग वाला। नारंगी रंग के लिए पहले बात करें, नारंगी रंग के लिए तो नारंगी रंग के लिए यदि हमें कहाँ कहाँ, देखो एक तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ जाएगा, इस पर करना है। और एक ये पट्टी देखो, ये जो मतलब इसका व्यास है 5 सेंटीमीटर, ये जो आपको पट्टी भी दिखाई दे रही है इधर इधर, तो मतलब ये इस तरह से है। ये तो गोले वाली, ये तो बेलन वाली, और ये शंकु वाली, इस तरह से इस पट्टी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये क्या है, सेकेंद्रीय वृत्त। मतलब इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, तो ये पट्टी जो है ना नॉर्मल, जो इधर पट्टी लगी हुई चारों तरफ, पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके अलावा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। देखो यदि
शंकु की त्रिज्या R1 व बेलन की त्रिज्या R2, ठीक है। R1 की यदि हम बात करें तो R1 तो कितना है, ये तब 5/2 तो व्यास है पूरा, और R2 कितना होगा 3/2। अब शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, एल। एल हम क्या जानते हैं, एल बराबर √r² प्लस h²। एल बराबर √r का मान कितना है, त्रिज्या 5/2 का स्क्वायर, प्लस h कितना है 6 का स्क्वायर। एल बराबर ये कितना हो जाएगा 25/4 प्लस 36। एल बराबर, इसको लघुत्तम ले लोगे, लघुत्तम आया 4, ये 25 प्लस 4 से गुणा कर दोगे, 6 चौक 24, 4 तिया 12 और 2 14। ये तो कितना आया 169, 169 13 और 4 ये 2, तो ये कितना आ गया 6.5 सेंटीमीटर। एल आपके पास आ गया 6.5 सेंटीमीटर। तो जो क्षेत्रफल है देखो, नारंगी रंग के लिए क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो क्या होगा, ए बराबर पाई आर एल, आर इसकी क्या है R1 प्लस पाई R1² माइनस पाई R2²। ये हम लगाएंगे देखो इसके क्षेत्रफल कि भाई ये तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब ये जो पट्टी है, इस पट्टी का क्षेत्रफल पाई R1² माइनस पाई R2² तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो ये पाई का मान 22/7 ना, या पाई तो चलो कॉमन ले लो पूरे से। R1 तो कितना है, R1 है 5/2, एल कितना है 6.5 प्लस R1 कितना है, R1 है 5/2 का स्क्वायर, और R2 कितना है 3/2 का स्क्वायर। ए बराबर कितना आ जाएगा देखो 22/7, ये तो यदि हम सोल्व करें तो 5 से गुणा कर दो, 25 6 20 और 2 32/2, और ये इस पॉइंट को हटा देंगे तो 0, ये 25 4 9/4। तो ए बराबर आ जाएगा आपके पास 22/7, 325/20, और इसमें लघुत्तम 4 लोगे तो ये 16/25 माइनस 9, 16/4 मतलब 4, ये आ गया। या फिर 22/7, और यदि हम इसको कैलकुलेट करें 20 लघुत्तम ले लो, 325 प्लस ये 80, तो 22/7 गुणा ये 5 और 8 2 10, 0 3 और 1 4, 405 डिवाइड बाई 20, तो ये 10 और ये 11, और 7 से कट जाएगा क्या, 7 मुझे 35, 7 से तो नहीं कटेगा, सात का इसमें भाग दे दो, इन दोनों को गुणा कर दो, ये बार 11×5 = 55, 55 11×4 = 44 डिवाइड बाई 7 गुणा 10, तो 7 का भाग दोगे, 7 × 6 = 42, 2 5 7 या 21, 4 5 7 × 6 = 42, 3 0.28 728। हाँ, फिर इस 10 की वजह से यहाँ 0 लग जाएगा, तो 63.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ जाएगा नारंगी वाला, ठीक है। और यदि हमें इसका क्षेत्रफल पता करना है, इसका
ये इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये नीचे भी तो वृत्त बन रहा है देखो, ये हम इसके क्षेत्रफल की बात करें यदि इसके क्षेत्रफल की हम बात करें तो ये कितना होगा, पीले रंग का क्षेत्रफल, पीले रंग का क्षेत्रफल, तो कलर से लिख, रेड से लिख देते, तो ये कितना होगा देखो, ए बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ए बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 2 पाई को हमने R2H नाम दिया है, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई R2 स्क्वायर। ए बराबर पाई कॉमन ले लिया, पाई R2 कॉमन ले लो, 2H प्लस R2, पाई R2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, R2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, R2 और बचा। देखो ये कितना आया क्षेत्रफल, ए बराबर पाई का मान तो 22/7, R2 का मान हमारे पास कितना, 3/2, और h का मान, h क्या है, ये यहां से यहां तक की h कितनी होगी, 26 माइनस 6। हम बात करें h बराबर 26 माइनस 6, मतलब h का मान कितना आया, 20 सेंटीमीटर। भाई बेलन की तो ऊंचाई इतनी होती है देखो, ठीक है, टोटल है 26 और माइनस ये 6 घटा दोगे, 26 माइनस 6 कितना आया, 20 सेंटीमीटर। तो ये रखा 2 × 20 प्लस ये कितना है 1.5 या 3/2, इसको कैलकुलेट कर लो, देखो ये घटा 11 बार, ए बराबर 11 33/7, ये 40 और 40, ये कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80, ये 83/2, ये आया। आप इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, 7 दूनी 14, इनको गुणा कर दो, देखो 83 को 33 से गुणा करते हैं, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 942, 9 9 4 13, 4 2 6 1 7, 2 1 3, आ गया 2, 4 2 6 1 7 और ये 2, क्षेत्रफल ए बराबर आया 2 7 3 9 डिवाइड बाई 7 दूनी 14, ठीक है। इसका भाग दे दो, देखो 2739, 40 भाग, ये आ जाएगा 195.6, क्षेत्रफल ए बराबर 195.6 सेंटीमीटर है। कलर पे पीले रंग का रंग करना है, ठीक है। तो नारंगी वाले का क्षेत्रफल तो आया 63.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पीले रंग वाला कितना आया, 195.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, सिंपल, इतना सा ही ध्यान रखना है, जो जो सरफेस दिख रही है, जो जो पृष्ठ आपको दिख रहा है, उन सब का क्षेत्रफल पता करो और जोड़ दो, इतनी सी बात है। फिर यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरण नंबर 4, ये आपको कह रहा है देखो, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया, इसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, इसके एक सिरे पर अर्ध गोलाकार बर्तन
बना हुआ है। इस तरह से है बेलन, और ये अर्धगोला बना हुआ है इस तरह से। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है। ये बेलन है, इसकी ऊंचाई 1.45 मीटर, और उस त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या जो है वो है 30 सेंटीमीटर। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, एक तो क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर, ठीक है, यहाँ जैसे मान लो ये तरह से लगा हुआ है रखने के लिए, तो एक तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, और एक जो अर्धगोला है अंदर, अर्धगोले का भी क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ए बराबर क्या आ जाएगा, देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 2 पाई r h, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r²। अब एच तो आपको दिया हुआ 1.45 मीटर, और वो सेंटीमीटर, तो या तो दोनों मीटर में होनी चाहिए या फिर दोनों सेंटीमीटर में होना चाहिए। यदि हम मीटर में कैलकुलेट करें तो आर बराबर 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। आर बराबर 30/100 मीटर। 1 मीटर बराबर, देखो क्या जानते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 100 का भाग दे दिया तो 1/100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ऐसा हुआ। तो 100 का भाग देंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया जा सकता है। तो ये कितना आया हमारे पास, आर बराबर 0.3 मीटर। ये मान रख दो देखो आप इसमें। तो क्षेत्रफल ए बराबर, ये कितना हो जाएगा, देखो आपके पास 2 गुणा, या 2 पाई r कॉमन ले लो, देखो 2 पाई r आपने कॉमन ले लिया तो h प्लस r आपके पास बचा। देखो पाई r दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बच गया h, यहाँ बच गया r। अब मान रखो, 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान आपके पास कितना 0.3, h का मान आपके पास कितना 1.45, r का मान 0.3। ठीक है, तो इसको यदि हम सोल्व करें, a बराबर, या 2 गुणा 22/7 0.3, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये कितना 5, 4 और 3 7 पॉइंट, ये 1। ठीक है, ये हुआ। अब पॉइंट को हटा देते हैं, नीचे जीरो लगा देते हैं। ए बराबर 2 गुणा 22, हाँ 22 गुणा 3 गुणा 175 डिवाइड बाई ये 7 गुणा, एक तो 10 ये, और एक 100 ये, तो 7 दूनी 14, तो फिर कितना 3 5, तो 7 पंजे 33। और यदि हम बात करें 25 चौक 100, 2 दूनी 4, 2 से ये कटा 11। क्षेत्रफल ए बराबर कितना है, 11×33/10। ए बराबर कितना आ जाएगा, 3.3 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब मीटर में है, तो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा, 3.3 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। क्लियर है, ये उदाहरण कंप्लीट हुए, और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 के सभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।